अपने शरीर से चर्बी को चूसकर वजन कम करने का यह एक डरावना तरीका है। ये कुछ ही मिनटों में आपका वजन 50 किलो तक से कम कर सकता है। इन महाशय ने हाल ही में हॉट डॉग खाने की प्रतियोगिता जीती है। जैसे ही वह अपनी कार में बैठते हैं, उनके पीछे एक रहस्यमय राक्षस प्रकट होता है। फिर उनका शरीर ऐंठने लगता है और उनके साथ उनका वाहन भी हिलने लगता है। उनका शरीर शीघ्र ही सिकुड़ जाता है और एक पिचका हुआ गेंद जैसा हो जाता है। मामले की खबर मिलते ही डीन और सैम अपनी जाँच शुरू करते हैं। वे देखते हैं कि पीड़ित का वजन 200 किलो से गिरकर 40 किलो हो गया है और उनके आंतरिक अंग भी नष्ट हो चुके हैं। अगले दिन ऐसा ही एक और मामला सामने आता है। इस महिला को व्यायाम करते समय पीछे से कोई आहत करता है। फिर उनका वजन तेजी से गिरने लगता है। उनके शरीर की चर्बी जल्दी से चूस ली जाती है और फिर वह वहीं मारी जाती है। दोनों गुप्त दरोगा घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उस पे चूसन निशान पाते हैं। जब वे दोनों पीड़िता के निजी प्रशिक्षिका से तहकीकात करते वक्त गलती से वही चूसन निशान उस पर भी देख लेते हैं। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि प्रशिक्षिका अभी भी जीवित कैसे है। प्रशिक्षिका खुलासा करती है कि वह हाल ही में एक रहस्यमय स्पा में गई थी, जहाँ ग्राहकों को बिना किसी डाइटिंग के आसानी से वजन कम करवाने का दावा करते हैं। प्रशिक्षिका द्वारा दिए गए सुरागों के बाद दोनों गुप्त दरोगा तुरंत स्पा पहुंचते हैं। उनका मानना है कि उस स्पा का और दोनों हत्याओं का वापस में कुछ तो लेना देना है। उस स्थान के रहस्यों को उजागर करने हेतु वे दोनों व्यक्तिगत प्रशिक्षक का रूप धारण करते हैं, जो कि नौकरी की तलाश में है। उनका इंटरव्यू वहाँ के स्वामी दंपति युगल, लैरी और मैरिट्जा द्वारा लिया जाता है, लेकिन उनके पास केवल एक ही प्रशिक्षक का स्थान खाली है, जिसके कारण सैम को प्रशिक्षक का कार्य प्राप्त होता है और डीन को रसोई घर में नियुक्त किया जाता है। रसोई में काम करते हुए डीन को भूख लग जाती है, इसलिए वह अपने सामने रखे हलवे को चखते हैं। उन्हें ये स्वादिष्ट लगता है, इसलिए वह हलवे का एक बॉक्स अपने लिए चुरा लेते हैं। हलवा खाने के बाद उन्हें चक्कर आने लगता है, परंतु बेहोश होने से ठीक पहले वह सैम को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करते हैं। सैम को योगा सिखाते समय कुछ अजीब दिखता है, जैसा कि उन्होंने सोचा था। यहाँ हर क्लाइंट के शरीर पर एक सक्शन मार्क है। उधर मैरिट्जा एक क्लाइंट को कपिंग थेरेपी दे रही थी। वह क्लाइंट को बताती है कि यह चीन की एक प्राचीन तकनीक है, जो कि न केवल शरीर से जहरीले पदार्थों को समाप्त करती है, बल्कि वजन कम करने में भी सहायक है। बस इसका एक नुकसान यह है कि ये पीठ पर लाल चूसने का निशान छोड़ देती है। वास्तव में पूरी कपिंग थेरेपी सिर्फ एक नाटक है। निशान तो उसके चर्बी चूसने की वजह से बनता है। जब सैम डीन से सारा वाद विवाद करने हेतु निकलते हैं, तो वह स्थानीय शेरिफ मैरी से टकरा जाते हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी कपिंग थेरेपी पूरी की है। शेरिफ की बातों से लैरी को सैम की असलियत पर संदेह होने लगता है। जब सैम रसोई पहुंचते हैं तो डीन को आलू के ढेर पर पटाल पाते हैं, जिससे ये जाहिर हो जाता है कि हलवे में कोई नशीली पदार्थ मिलाई गई है। सैम जब उस बावर्ची को ढूंढकर उनसे पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि बावर्ची को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। बात असल में यह है कि हर क्लाइंट को उनकी कपिंग थेरेपी से पहले उन्हें ये हलवा खिलाया जाता है, लेकिन बावर्ची तो केवल स्पा के मालिक यानी मैरिट्जा और लैरी द्वारा निर्दिष्ट सामग्री को मिलाते हैं। इससे दोनों गुप्त दरोगा भाइयों का शक यकीन में बदल जाता है कि युगल दंपति पिछली 2 हत्याओं से संबंधित है। इस बीच मैरिट्जा और लैरी ने दोनों भाइयों की असली पहचान का पता लगा लेते हैं। वे अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि अब उनके लिए बच के निकलना असंभव है और उनके लिए उचित यही होगा कि वे सारे सबूतों को नष्ट कर दें। मैरिट्जा फ्रिज से चर्बी निकाल के फेंकने लगती है, लेकिन उसे लगता है कि इसे व्यर्थ करने से अच्छा है कि वह इसे खा ले। जैसे ही वह चर्बी का आनंद लेने वाली होती है, डीन वहां पहुंच जाते हैं। वह सब कुछ देख लेते हैं और फिर उसे गन पॉइंट पे कुर्सी से बांध देते हैं। तहकीकात करने पे मैरिट्जा हत्या करने के आरोपों को नकारती है और बताती है कि वह एक पीस्टेको है, अर्थात अपने आहार हेतु दूसरों की चर्बी चूसने वाले जीव। चर्बी चूस के वह लोगों का वजन कम करती है और उसका आहार भी वही है, जिससे कि दोनों का फायदा है। उसका दावा है कि उसने आज तक किसी की भी हत्या नहीं की है। फिर सवाल यह उठता है कि उन 2 हत्याओं का दोषी कौन है, जिसपे वह बताती है कि उसका भाई अलोसो, जो अक्सर अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाता है, उसी ने दोनों हत्याएं की है। युगल दंपति स्पा का नाम बनाने हेतु वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और वे नहीं चाहते कि अलोसो की कारण सब बर्बाद हो जाए, इसलिए लैरी अलोसो को नौकरी से निकालने का फैसला करते हैं और वह अलोसो को बोरिया बिस्तर बांध तुरंत वहां से जाने के लिए कहते हैं। इसी दौरान रसोई के बगल से गुजरते हुए सैम को चीखने की आवाजें सुनाई देती है। जब वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अलोसो ने लैरी की हत्या कर दी है। जब मैरिट्जा को पता चलता है कि अलोसो ने उसके पति की हत्या कर दी है, तो वह फूट फूट कर रो पड़ती है। इतने वर्षों से वे दंपति मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व में थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक सिद्धांत का पालन किया है कि उन्हें उतना ही आहार लेना है जिससे कि उनकी सुधा भी शांत हो जाए और ग्राहक को कोई कष्ट भी न पहुंचे। इसके विपरीत उसका भाई अलोसो एक लापरवाह आदमी है। उसने एक बार कपिंग थेरेपी के दौरान एक ग्राहक को लगभग मार ही डाला था, क्योंकि उसने आवश्यकता से अधिक चूस लिया था। इसलिए मैरिट्जा ने उसे रसोई के काम पे लगा दिया था और अपनी सुधा को शांत करने हेतु उसे फ्रिज के जार से आहार लेने का आदेश दिया था। लेकिन अलोसो चर्बी चूसने की अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पाता है। यही कारण है कि अलोसो ने पिछले 2 निर्दोष लोगों को चूस चूस के मार डाला था। अलोसो को रोकने के लिए वह दोनों भाइयों को बताती है कि अलोसो कहाँ छुपा हो सकता है। अब दोनों भाई चाकू और फ्लैशलाइट लेकर तहखाने में पहुँचते हैं। अलोसो को ढूंढने हेतु वे अलग होने का फैसला करते हैं। अंधेरे में अलोसो सैम पर पीछे से हमला करता है और उनपे अलमारी गिरा देता है। सैम बड़ी मुश्किल से अलमारी को दूर धकेलते हैं और चाकू लेने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वह अलोसो के लिए कोई मुकाबला नहीं है। उन्हें फिर से जमीन पर गिरा दिया जाता है। अलोसो सैम को अपनी सूंड से चूसने
बचने की कोशिश करता है, लेकिन डीन समय पर पहुंच जाते हैं और उसकी सूंड को काट देते हैं। सैम की जान बच जाती है, लेकिन अलोसो तुरंत मारा जाता है, क्योंकि बिना सूंड के वे जीवित नहीं रह सकते। हालांकि मैरिट्जा भी वसा चूसने वाली एक राक्षसी है, पर क्योंकि उसने कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया है और दोनों भाइयों की मामले को सुलझाने में मदद भी की है, इसलिए दोनों भाई उसे जाने देने का फैसला करते हैं।